हेलो जनता, देखो यहाँ पे ना जावा के टोटल 30 फिलअप्स में बता रहा हूँ। ये 30 के 30 फिलअप ना कोर जावा के हैं जो तुमको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इंटरव्यू में तो फिलअप्स नहीं पूछे जाएंगे, मगर तुमको ऐसी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा जिसमें तुम फिलअप्स में ही आंसर दे सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो स्टार्ट करते पहला फिलअप, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ ए बुलियन वेरिएबल इन जावा। अगर जो भी बुलियन देता है, मैं अगर लिखता हूँ बुलियन बी, तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। क्लियर है? सेकेंड वाला देखते हैं, विच ऑफ दिस इज ए वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ ए कैर वेरिएबल इन जावा। कैर मतलब कैरेक्टर, तो ये देखो सिंगल कोट्स में आएगा, तो इसको मैं बोल दिया ए। क्लियर है? तो फर्स्ट वाला राइट है। तीसरा वाला देखते हैं, ये कौन सा मेथड है जो लेंथ बताता है स्ट्रिंग में। तो याद रखो सेकंड वाला है, स्ट्रिंग और लेंथ रहता है और राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज हो जाएंगे। बस लेंथ करके लिखना है हमको लेंथ मिल जाएगा स्ट्रिंग का। ये तीन चीज़ समझ में आ गई। अभी नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेटा टाइप इन जावा डैश। मतलब वैलिड डेटा टाइप कौन सा है जावा का, वो ऐसा पूछेगा। तो देखो इंट है, डबल है, फ्लोट है, समझ में आया? इज़ नॉट अ वैलिड बोला है, तो डेसिमल जावा के अंदर है नहीं, इसके लिए डेसिमल इसका आंसर है। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू डिक्लेयर ए कॉन्स्टेंट इन जावा। तो देखो कॉन्स्टेंट तो डायरेक्ट फाइनल से होता है, तो CONST तो ये C++ का वर्ड था, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखाएंगे हम लोग? फाइनल इंट x इक्वल टू 10। ये मेरा कौन सा वेरिएबल हो जाता है? कांस्टेंट वेरिएबल हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे एकदम सिंपल आता है। जैसे एग्जाम में पूछता है भाई फाइनल के लिए कौन सा, एग्जाम में पूछेगा इंटरव्यू में फाइनल को कैसे करना है, कांस्टेंट कैसे होता है, तो हम लोग को बोलना पड़ता है फाइनल से करके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज टू कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग इन जावा। देखो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स दिया, नेक्स्ट अपने को चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला कि भाई इसमें से 4-5 में से कौन सा सब कॉन्केटिनेशन के काम आता है। कॉन्केटिनेशन मतलब जोड़ने के काम आता है स्ट्रिंग को, तो यहाँ पे आता है प्लस ऑपरेटर। क्लियर है? प्लस ऑपरेटर की मदद से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखो इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज इन ए वेरिएबल नेम। देखो नंबर स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए, वेरिएबल बनने के टाइम स्टार्टिंग में नंबर नहीं आना चाहिए, तो इसका चीज़ का ध्यान देना है। और विच ऑफ दिस इज नॉट ए वैलिड लूप इन जावा। देखो फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, अनटिल नहीं आता कोई। ठीक है? तो अनटिल एक नया लूप आ गया है, तो ये ऐसा नाम है, फेक है, तुमको समझाना है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह तो नहीं पूछेगा, लेकिन तुमको जब इंटरव्यू में पूछेगा भाई जावा के वैलिड लूप बताओ, तो फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच ऐसा बताना है, अनटिल वगैरह सब वर्ड नहीं लेना है। नेक्स्ट फिलअप आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल इन जावा। तो देखो इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है वो हमको बताना है। तब इंटीजर को हम लोग डिक्लेयर करते हैं लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं करते, तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। ये चीज़ तुमको दिमाग में रखना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? 0। पूछ देगा तुमको इंटरव्यू में क्या है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो हमको बोलना है 0। नीचे देखो क्या बोला है, पेरेंट क्लास कौन सी सबकी, तो सबसे पेरेंट क्लास सबकी है ऑब्जेक्ट क्लास, तो इसका आंसर है ए। क्लियर है? यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैपर क्लास इन जावा। तो देखो इंट और स्ट्रिंग और बुलियन ये तीनों भी नहीं है, जो इंटीजर है ये रैपर क्लास है इंट का। ठीक है? इंटीजर के अंदर छोटे छोटे वैल्यूज़ हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, ये रैपर क्लास है। अभी देखो नेक्स्ट पूछा है, और देखो जो रैपर क्लास है इंटीजर का कौन है? इंट था, मतलब जो इंट डेटा टाइप है वो किसके अंदर आता है? इंटीजर के अंदर। बस इतना दिमाग में रखो। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो देखो बोथ बी एंड सी लिखा है, मतलब कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड और कंस्ट्रक्टर कैन बी प्राइवेट, ये दोनों हो सकता है। विच मेथड इज यूज टू स्टार्ट ए थ्रेड इन जावा। तो स्टार्ट मेथड ही है जो थ्रेड को स्टार्ट करने में काम आता है। क्लियर है? तो स्टार्ट मेथड एक हो जाता है। अभी देखो नेक्स्ट फिलअप्स पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज देखो एक मिनट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फाइनल कीवर्ड इन जावा। देखो फाइनल का काम क्या है? इट कैन बी यूज टू क्रिएट कॉन्स्टेंट वैल्यूज। ठीक है? पहला पॉइंट राइट है। इट कैन प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग। देखो फाइनल लगाने से मेथड ओवरराइडिंग हम लोग नहीं कर सकते। एक और क्या है? देखो इट कैन प्रिवेंट इनहेरिटेंस। हाँ, तो देखो फाइनल लगाने से इनहेरिटेंस हम लोग को काम आ जाता है, इनहेरिटेंस थोड़ा सेफ्टी मिल जाती है अपने को यहाँ पे। तो ऑल ये तीनों चीज़ें सब में आ जाएगा, तो डी वाला हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया पे। क्लियर है? अभी देखो नेक्स्ट वाला बोलते हैं व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 5/2 इन जावा। देखो दोनों इंटीजर है, समझ में आया? तो 2 2 4 होता है, तो आंसर इसका आ जाएगा 2। बस एकदम सिंपल दिमाग में रखो, ये दोनों इंट वैल्यू है इसके लिए, 5 भी इंट वैल्यू है और इंट भी, और 2 भी मेरा इंट वैल्यू है इसके लिए। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कंपेयर 2 स्ट्रिंग इन जावा। देखो जावा को कंपेयर करने का है, 2 स्ट्रिंग मतलब 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करना है जावा में, तो कौन सा है? तो देखो दोनों है, पहला है एक इक्वल्स। क्लियर है? इफ एल्स वगैरह में हम लगाते हैं इक्वल्स, और दूसरा है कंपेयर टू। ये दोनों हमारे काम आता है, इसके लिए हम लोग का आंसर क्या आ गया? बोथ ए एंड बी। समझ में आया?
सी वाला कंपेयर नहीं होएगा। क्लियर है? देखो कौन सा था, इक्वल और कंपेयर। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शन इन जावा। ट्राई कैच एक ही तो है, ट्राई फाइनली नहीं है, थ्रो भी नहीं है और ऑल ऑफ द अबव भी नहीं आएगा। सी वो ट्राई कैच, ट्राई में हार्ड कोड डालोगे आप लोग, रिस्की कोड डालोगे, कैच वो उसको पकड़ के ले लेगा एरर को। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जावा। अच्छा ये वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शन इन जावा, तो आप लोगों को बता दिया ट्राई कैच है। अभी देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जावा। जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, जावा इज ए प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नहीं, तो जावा सिर्फ और सिर्फ क्या है मेरा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अभी देखो एक ऑप्शन बोला कि डज नॉट सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग, तो ये भी रॉन्ग है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक ही है जो राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड यूज टू क्रिएट क्लास इन जावा। देखो नेक्स्ट देखो, अगर हमको क्लास बनाना तो हम लोग लिखते हैं क्लास डेमो, तो क्लास ही एक हो गया, तो क्लास ही एक ऐसा कीवर्ड है जो हमको लगेगा आगे चल के काम आता है क्लास बनाने में। क्लियर है? तो अभी यहाँ पे देखते हैं एक और फिलअप, एक और यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक आया था, एक मिनट को उसको सही कर लूँ मैं, थोड़ा ऊपर हो गया, हाँ। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। 1 2 3 4 दिया है एरे में, और मेरे को प्रिंट क्या किया है, एरे ऑफ 5। तो देखो 4 जब वैल्यू दिया है, मेमोरी है 4 और वैल्यू डाला है 5, तो ये प्रॉब्लम देगा, तो इसलिए हम लोग को कोड में क्या आ जाएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे लिस्ट इन जावा। तो ऐसा कौन सा मेथड है जो एरे लिस्ट को जावा से निकालेगा, तो इसको सीधा सीधा एक नाम है रिमूव करके, तो रिमूव इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे लिस्ट इन जावा। तो एरे लिस्ट में से कौन सा मेथड है जो एलिमेंट्स को निकालेगा, तो इसका आंसर है रिमूव। क्लियर? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज नॉट ए प्रीमिटिव डेटा टाइप। देखो इंटीजर है, कैर है, बूलियन है, ये तीनों प्रीमिटिव डेटा टाइप है, लेकिन स्ट्रिंग क्या क्लास है, स्ट्रिंग क्या एक क्लास है, जैसे हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग आर्क्स, तो ये मेरा आंसर स्ट्रिंग आ गया। अभी 23 नंबर वाला देखते हैं, व्हाट डज द सुपर कीवर्ड इज। देखो सुपर कीवर्ड क्या करता है, ऊपर वाले क्लास को रेफर करता है, तो ऊपर क्लास मतलब कौन, पेरेंट क्लास, तो इट रेफर्स टू द पेरेंट क्लास, एकदम सिंपल। तो अभी नेक्स्ट पे देखते हैं 24 वाले नंबर पे, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड। हटा देता, थोड़ा सही कर ले रहा हूँ, सिस्टमैटिक, हाँ। व्हाट विल बी द रिजल्ट, एक मिनट को इसको थोड़ा और नीचे ले लो ताकि एक साथ 3 मेरे को दिख जाए। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड। एक्स की वैल्यू दिया 5 और एक्स प्लस प्लस कर दिया है। क्लियर है? और यहाँ पे हम लोग को क्या प्रिंट करवाया है, यहाँ पे एक्स को प्रिंट करवाया है, तो आंसर बोला 5 6 7 और कंपाइलेशन एरर। तो देखो एक्स प्लस प्लस मतलब 6 हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट डिक्लेरेशन है, तो देखो यहाँ पे पब्लिक वॉइड माई मेथड करेक्ट है। वॉइड माई मेथड भी लिख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि तुमको ज़्यादातर तुम इसको यूज़ में नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए पब्लिक वॉइड माई मेथड सही, बाकी 2 नीचे के रॉन्ग है, उसको देखने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि एक में रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है, और एक में स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट नहीं है, सॉरी राउंड ब्रैकेट नहीं है। तो आ जाओ 26 वाले पे, इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिक्लेयर एन एरे। एरे कैसे बनेगा बस वो बताना है, तो पहला वाला भी राइट है, दूसरा वाला भी राइट है, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट को पहला रखो या स्क्वायर ब्रैकेट को बाद में रखो, लेकिन ध्यान रखना इंड के बाद ही होना चाहिए। तो ये सब तुम आप लोग नोट्स में लिख के लो, बहुत इंपॉर्टेंट फिलअप्स है ये सारे। अभी नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड। एक यहाँ पे दे दिया सिस्टम लॉजिक पे, देखो 10 + 20 ये हो गया 30 प्लस हेलो, 30 हेलो, तो जो आंसर क्या आ जाएगा 30 हेलो, समझे, तो 30 आएगा स्टार्टिंग में, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा, 30 हेलो। क्लियर है? उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे 30 हेलो ए वाला आ जाएगा। व्हाट डज जेवीएम, जेवीएम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम का फुल फॉर्म क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। चलो अभी ये लास्ट 29 और 30 2 बच्चा है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक मिनट को, ये एक्स्ट्रा लाइनें जो थी इसको मैं हटा देता हूँ नीचे से, हाँ हट गई। सब्सक्राइब करते रहो, बटन आते रहेगा आप लोग के पास बार बार। चलो अभी नेक्स्ट देखो, लास्ट सेकेंड लास्ट देखो, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मेथड सिग्नेचर इन जावा। तो कौन सा मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा यहाँ पे वैलिड नहीं है, तो याद रखो यहाँ पे वैलिड नहीं है तुम्हारा वॉइड माई मेथड इंट ए बी वॉइड, जो लास्ट में वॉइड आ रहा है ऐसे आना नहीं चाहिए। रिटर्न टाइप हमेशा स्टार्ट में होता है, एंड में नहीं होता है, याद रखो। आखिरी देखो कि भाई विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो इसका आंसर है एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, फटेक दिनिसी।